आपदा से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) को सुदृढ़ कर रही है। इसके तहत जरूरी उपकरण खरीदने के साथ बेहतर प्रशिक्षण देने की बात आज नागौर जिला मुख्यालय पर वार्षिक निरीक्षण पर आए SDRF के ADG सुष्मित विश्वास ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ADG ने कहा महिलाओं पर अपराध कम से कम हो, इसके पहल होनी चाहिए। वे अन्य अपराधों को भी नियंत्रण करने का प्रयास होगा। ADG ने कहा फेक न्यूज से सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल साइट पर चल रही ऐसी खबरें भी कई बार माहौल खराब करती हैं। ये नागौर जिले का वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग। ये निरीक्षण कल से शुरू हुआ है। पहले हमने डीडवाना का किया और डीडवाना सर्कल, डीडवाना थाना, और आज पूरे जिले का निरीक्षण हुआ है, जिसमें सभी थानाधिकारी लेके आए थे, सभी वरिष्ठ अधिकारी आए थे और सभी एडिशनल एसपी और एसपी साहब भी थे। सर, जिले का क्राइम पैटर्न क्या है? क्राइम पैटर्न में ये है कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में हमारे पूरे राज्य में कोरोना का महामारी था, तो इसमें क्राइम के आंकड़े थोड़ा चेंजेस हुए हैं, बट उसको देखते हुए भी कोई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव पैटर्न में नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2 है कि फ्री रजिस्ट्रेशंस वगैरह तो किए गए हैं, तो इसके बावजूद भी क्राइम के नंबर्स कम हुए हैं। तो इसका कारण, जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है कोरोना के लिए हुआ हो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्राइम कम हो गया है फॉर ऑर्डिनरी रीजंस। तो ये अगले 6 महीने में पता लगेगा क्या पैटर्न है। सर, आप पश्चिम बंगाल के नोडल ऑफिसर थे सर जी, प्रवासियों को भेजने में और लाने में, तो उस समय सर क्या क्या जो है परिस्थितियां सामने आई थी और उसके भविष्य में इसके लिए सुधार के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? मैं कुछ दिन के लिए ये कहना सही है कि मैं था आपके पश्चिम बंगाल का और कुछ और स्टेट्स का भी था। तो ये जो प्रवासी लेबरर्स थे, उनको माइग्रेंट्स को वापस करना, तो हम लोग रोज ही पश्चिम बंगाल सरकार के साथ टच में थे और उनको रिपैट्रिएट करने का पूरा इंतजाम कर रहे थे। लेकिन चुनौतियां भी बहुत थी, आप जैसे कि जानते हैं लॉकडाउन के पीरियड में, कि इनको कैसे किया जाए। सर, भविष्य में अगर इस तरह की स्थितियां बनी है तो अपने किस तरह के इंतजाम है? भविष्य में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे अगर होता है, तो आई फील दैट लॉकडाउन के दौरान वील हैव टू, अभी जो सिस्टम बना हुआ है कि उनको ट्रेन्स वगैरह में स्पेशलाइज, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रिपैट्रिएशन किए हैं स्टूडेंट्स के कोटा से, तो मेरे हिसाब से ऐसे ही कोई फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल में, जैसे कि वहाँ करीब 40-50 बसें हमने स्पेसिफिकली उनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया था। सर, खामियों के बारे में बताया सर कि आपके जो 2 दिन का यहाँ पे रहा ठहराव डीडवाना, और ये कुछ खामियां जो आपने इंस्पेक्शन में देखा हो, आज पुलिस लाइन भी गए और ये भी है। देखिए, ऐसा कोई खामियां बोलना, सुधार की जो गुंजाइश है, इस पर सुधार का गुंजाइश तो सभी क्षेत्र में रहता ही है, और इस क्षेत्र में ये है कि हमने अपने प्रायोरिटीज़ फिक्स किए हैं, प्राथमिकताएं फिक्स किए हैं। तो इसमें हमारी प्राथमिकता ये है कि अगले साल 2021 में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा कि अपराध जो है, महिलाएं, बच्चे और जो वीकर सेक्शन है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके जो मुकदमे होते हैं उसमें त्वरित कार्रवाई हो और उनका रजिस्ट्रेशन होकर उन पर कार्रवाई और तफ्तीश ठीक से हो। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और मेन प्रायोरिटी है, हमारा प्राथमिकता रहेगा अगले साल। सर, PSQ में पुलिस के लिए बहुत सारे प्लान बनते हैं, निचली कड़ी की पुलिस के लिए, ये सिपाही तक इम्प्लीमेंट कैसे हो, इसके लिए कोई प्लान है क्या? प्लान तो बहुत सारे बनते हैं PSQ में, यहाँ तक लागू नहीं हो पाते। एक मोटे तौर पे जो ये आई थी कि सिपाही भी अब अनुसंधान कर सकेंगे, तो इसके लिए क्या रणनीति बन रही है? जो मजबूत सिपाही है, जो जानकार है, उनको अनुसंधान का मौका मिलेगा क्या? देखिए, ये दोनों टाइप का उसमें है कि सिपाही अनुसंधान कर सके या नहीं, वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने हेड कांस्टेबल्स वगैरह को तो सिंपल केसेस में दे रखा है तफ्तीश देने में,
तो लेकिन कुछ तफ्तीश हैं जिसमें वो ऑथराइज अभी तक है नहीं, उसमें विधि वर्कर देखना पड़ेगा कि उसमें है या नहीं। लेकिन अभी आयोस का ऐसा कोई कमी नहीं है। अभी मैं कि सभी कांस्टेबल्स को आयोस बनाना है। यू सी, पुलिस का काम खाली इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बाकी काम भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसमें कांस्टेबल्स ऑलरेडी उसमें लगे हुए हैं। जब उनका प्रमोशन हो जाता है हेड कांस्टेबल्स में, तो उनको कुछ तफ्तीशा दिया जा रहा है जो वो संभाल पाए, तो वो कर भी रहे हैं, अच्छी तरह से कर भी रहे हैं। तो ये है अभी। तब पुलिस की छवि जो सुधरी, उसके बारे में कुछ पता है सर? हाँ, कल मैं ये जो है कल हमने CLG मीटिंग लिया दिगवाना में, तो पहला रिएक्शन था जो वो बोला, हमें करीब 50-60 लोग थे, तो उनका जनरल एक ऑब्जर्वेशन था। देखिए वहाँ पे कई मुद्दों में डिस्कशन हुआ, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताया कि कोरोना के टाइम में पुलिस विभाग का जो रिस्पांस था वो रियली सराहनीय था। वो अपने आप ही बोले कि उस टाइम ने सबने बहुत मेहनत किया, बाकी विभाग ने भी किया, लेकिन पुलिस का स्पेशली उन्होंने आम, और ये आप जैसे कि जानते हैं कम्युनिटी लिहाजा ग्रुप जो है उसमें सभी स्तर के लोग रहते हैं, एंड बहुत ही वाइड क्रॉस सेक्शन, ये नहीं कि खाली बुद्धिजीवी हैं या खाली श्रमिक हैं, तो सभी जगह से हम लोग उठाते हैं। और प्रमोशन स्कीम जो है कांस्टेबल से लेकर जो प्रमोशन का एक सिस्टम है, उसमें सुधार की डिमांड उठती रही है। हेड कांस्टेबल में इनकी कोई सैलरी को लेकर भी काफी दिनों से चल रहा है कुछ मामला, कुछ नहीं ऐसा है। एक दो चीज़ें आपने बताया, जो मेन चीज़ है आपने प्रमोशन के बारे में बताया है। प्रमोशन तो वैसे टाइमली हो रहा है, लेकिन फिर भी इस ज़िले में एक जो ASI का प्रमोशन जो है उसमें एक इशू आई है, जो बिकॉज उसमें कुछ लोगों ने रिट लगा रखा है, बिकॉज उनका कुछ इशू है कार्डर का विद नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। तो उसको सुलझाने के लिए हम कार्रवाई करें, क्योंकि उसमें स्टे लगा हुआ है। जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते। सैलरी का कुछ सुधार का जो कांस्टेबल और इनका कुछ चल रहा था कुछ पिछले मामले। देखिए वो सैलरी वाला जो है, अभी मैं कई चीज़ें दिया गया है उनको, जैसे कि मैस अलाउंस बढ़ोतरी, लेकिन अभी जो आप जैसे कि जानते हैं कि पूरे राज्य में मितव्ययता का वो लागू है, तो आई डू नॉट नो वेदर अभी इसी वक्त वेतन वृद्धि का बात करना मैं तो सक्षम नहीं हूँ। सर आप SDRF से आते हैं, तो सर उसमें सुधार के लिए और क्या व्यवस्था है? SDRF में मैं, ये सच है कि पिछले 10 महीने से मैं SDRF हेड कर रहा हूँ। तो SDRF आप जैसे कि जानते हैं 2013 में बना हुआ है। 2012 हाँ, 13 में रिक्रूटमेंट है, तो मेन चीज़ उसको तभी से मानी। मेन चीज़ है कि नया फोर्स है, जब तक वो ट्रेन होकर आए 2015 में। पिछले 5 सालों में उनका जो काम है उसमें हमने पूरा उसमें विश्लेषण किया, और उसमें बहुत ही ग्रोथ है, मतलब उनका डिमांड बढ़ रहा है, और उनको डिज़ास्टर खाली नहीं कि बड़ा डिज़ास्टर, बट इवन छोटे मोटे डिस्ट्रेस में भी उनको डिमांड हो रही है सभी जगह से। सर एक संभाग स्तर पर 70 लोगों की बटालियन तैनात करने का था, उसमें सर क्या? ऑलरेडी सभी संभाग लेवल में ऑलरेडी एक कंपनी डिप्लॉयड है, ठीक है ना, तो ऑलरेडी सभी संभाग में है। तो सर इसमें कुछ सामान वगैरह कुछ इस तरह का था, और सर उसमें टेक्निकल में कुछ भर्तियां वगैरह का? जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि SDRF जो है एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है, ये नया फोर्स है, 21वीं सदी का फोर्स है। इसमें हथियार का इस्तेमाल से ज़्यादा आपका इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और ऑफ कोर्स उसका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो इसमें पिछले साल और अब आगे वाले साल में करीब 20 करोड़ रुपए का बजट दिया है जस्ट फॉर इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। तो अत्याधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने गाडोता में, जो करीब 40 किलोमीटर है जयपुर अजमेर हाईवे पर, उसमें एक पूरा बटालियन के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। बिल्डिंग तैयार है, हो गया है, और उसमें हम शिफ्ट भी कर गए हैं। वो एक आधुनिक बिल्डिंग है, और उसमें सभी फैसिलिटीज़ करीब करीब है, और भी धीरे धीरे बढ़ना है उसमें। मेरे हिसाब से मीडिया पर्सन हो या पुलिस वाले हों, सबका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और मैंने एक चीज़ डिस्कस किया है जो डायरेक्टली मीडिया के साथ नहीं है, लेकिन एक फेक न्यूज़ जो है सोशल मीडिया में भी आ सकता है, नॉट जस्ट मेन स्ट्रीम में, तो वो उसमें सभी सतर्क रहें, क्योंकि फेक न्यूज़ जब आइदर प्रिंट मीडिया में आते हैं या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में छपती है या फेसबुक में आती है, तो डैमेज हो जाता है, या ट्विटर में कोई गलत बोल दे, तो उसको काउंटर करने के लिए तथ्यात्मक रूप से
हमने ये बोला है कि सभी SHOs एंड ऑफ कोर्स जिला एसपी तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन एट द लोएस्ट लेवल तक उसमें ये हमें निगरानी रखना है कि सोशल मीडिया में कोई फेक न्यूज़ और गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं चल रहा, और जो सच बात है उसको तुरंत उसको फैक्ट को सामने लाया जाए। एक सर कोटा में CBRN बना हुआ है न्यूक्लियर के लिए, तो सर इस तरह की व्यवस्था और भी कहीं प्रदेश में है क्या? CBRN का जो है, CBRN जैसे कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, एक स्पेशल विंग है विद इन SDRF जो इस घटनाएं एंड आपदाओं को हैंडल करने का है। तो एज फार एज न्यूक्लियर थिंग इज कंसर्न, आपको पता है कि रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे मीटिंग किया है उनके जो टॉप लेवल से। तो उसमें जो उनका जो रिस्पांस फैक्टर है और वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड चीज़ है। जैसे कि आपने देखा है कि फुकुशिमा जापान में हुआ ड्यूरिंग सुनामी, उसका जो फॉल आउट हुआ था, तो वही हमने देखने गए थे कि हमारा जो यहाँ पे रावत भाटा में जो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है, तो उसमें उनका क्या सुरक्षा के कार्यक्रम है और उसमें क्या प्रोसीजर्स हैं और उसमें हमारे SDRF का क्या रोल है। तो उसमें हम लोगों ने, मैं खुद गया था वहाँ पे एंड पूरे दिन हम उसमें मीटिंग में थे। तो उसमें तो हमारे पास पूरा टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस है। इस तरह की विंग सर और भी कहीं स्थापित करने का है? एज फार एज CBRN का जो आप पूछ रहे हैं जी, ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ द SDRF फोर्स को ट्रेनिंग हुआ है। सबको इसके बारे में बेसिक ट्रेनिंग तो सभी को दे दिया गया है एंड कुछ इसमें CBRN के इक्विपमेंट हम अभी खरीद रहे हैं। जैसे कि अभी बताया कि राज्य सरकार के बजट के अनुसार हमें पैसा दिया गया है, उससे हम इसमें खरीद रहे हैं और हमारा उसमें कैपेबिलिटीज़ उसमें और भी स्ट्रेंथन होगा। इसमें डिज़ास्टर्स के जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपने CBRN को तो बोला है, इसके अलावा भी फ्लड रेस्क्यू। अब जैसे फ्लड रेस्क्यू है, आपने देखा है कि पिछले 10 साल से हमारे जो मानसून्स के वो होते हैं इफेक्ट, कई जिलों में ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे बारिश पहले होती नहीं थी, अभी होने लगा है, वहाँ पे फ्लड्स होने लगी हैं, अनटाइमली फ्लड्स हो रही हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज का एक रीज़न भी बताया जाता है। नाउ जो ट्रेडिशनल फ्लडिंग एरियाज है, देखिए आप जैसे कोटा डिस्ट्रिक्ट, उसमें इतने सारे डैम्स हैं, उसके बावजूद भी पिछले साल काफ़ी फ्लडिंग हुआ और SDRF ने काफ़ी उसमें रेस्क्यू किया। आई थिंक आपके जो वहाँ पे कोटा से आपको बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला हमारे SDRF को। तो हमारा ये दायित्व है कि ये जो फ्लड को मिटिगेट करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास आधुनिक इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि OBM बोट्स हो एंड उनके सूट्स हैं, बॉयज़ हैं एंड ये सब हम उसमें खरीद रहे हैं। सिमिलरली व्हीकल्स, जैसे कि कई बार हमें ऐसा जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे नॉर्मल व्हीकल्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो 4x4 व्हीकल्स, उसमें पूरा OBM वगैरह उसमें माउंटेड हो जाता है और वहाँ पे जाते हैं। कई बार हमें वहाँ पे क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड जगह है वहाँ पे, तो उसमें भी हमें रेस्क्यू करना पड़ता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी बॉडीज़ को निकालने का, जो करीब 70-80 फुट नीचे पानी का होता है। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि आप अगर 70 फुट नीचे जाएंगे तो आप मतलब पर्सन विल डाई, बिकॉज उसमें डेप्थ में बहुत प्रेशर बढ़ता रहता है। तो उसके लिए उनका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो रहा है। एक कोलाड करके जगह है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो उसमें जो फ्लड रेस्क्यू, डीप वाटर डाइविंग टिल 70 फीट और हाइड्रोलॉजी, क्योंकि पानी का बहाव वो भी साइंटिफिकली देखने के लिए SDRF के जो जितने पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कितने लोग हैं सर? हमारे पास करीब 680 लोग हैं SDRF में, मोस्टली यस, सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो फ्लड क्योंकि सभी जगह हो रहा है तो वो तो सभी को दिया गया है। CBRN भी सभी को ही दिया गया है ट्रेनिंग, और उसमें भी जैसे कि मैंने बताया, अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि 30 फुट तक पानी के डाइविंग में उसका इक्विपमेंट और ट्रेनिंग अलग है। 30 से 70 फुट के डेप्थ में आप जाएंगे तो उसका ट्रेनिंग और इक्विपमेंट कंप्लीटली अलग है। ये नहीं कि वहाँ तक कर लिया तो थोड़ा सा और, ऐसा नहीं है। तो उसका पूरा ओरिएंटेशन अलग ही गियर है उसके लिए। तो ये सभी चीज़ों में हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। एंड ये जो SDRF, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने आपने ये सब प्रश्न पूछा, यही अवेयरनेस पूरे स्टेट में
बढ़ गई है और डिमांड खूब आने लगी है, वेदर ट्यूबवेल में बच्चा गिर जाता है, या अजमेर हाईवे पे कोई ट्रक और बस का भिड़ंत हो जाता है तो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे पर गिर जाते हैं, फिर बिल्डिंग कोलैप्स कर जाते हैं, तो उससे निकालना मलबे से, वो एक टेक्निकल स्किल है जो आप कॉमन उसमें नहीं हो सकता कि जेसीबी से उठा लिया। तो उसमें एक प्रोसीजर है, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या, जिससे कि आदमी को, इंसान को जीवित उससे निकाला जा सके। तो पहले उनका जो आपका हार्ट बीट देखा जाता है 4-5 मीटर ऊपर से, उसका इक्विपमेंट की यहाँ पे डेड बॉडी या लिविंग बॉडी यहाँ है, तो उस तरीके से फिर वहाँ से निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये सबका ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं।